हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डेली लाइव क्लास करवाया जा रहा है। और ध्यान देंगे दोस्तों, आज का क्लास मैथ का होने वाला है और मैथ का पार्ट 6 है। अगर आप चाहते हैं पिछले सभी पार्ट को देखना 1 से लेकर 5 पार्ट तक तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन 1 जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 63 है। दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न है जो 2018 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो कहा जा रहा है tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री सभी इंटू में है का मान क्या होगा। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर प्रश्न में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कभी भी कुछ रहे तो उसमें हम लोग जोड़ा लगाते हैं कि किस दो को जोड़ने के बाद 90 आती है। जोड़ा लगाने के बाद किसी एक को बदल देते हैं और उसके बाद हल करते हैं। दोस्तों उसके बाद हल करेंगे आपको उत्तर आ जाएगा। मगर दोस्तों इस प्रश्न को बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप चाहें तो बता देते हैं। दोस्तों इस तरह से अगर प्रश्न रहे और इनटू में रहे तो कितना भी दे दे 1 होगा, क्योंकि यह प्रश्न है दोस्तों आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, और दोनों को गुना करेंगे तो 1 आता है। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो 1 होता है। टेन थीटा का अपोजिट अर्थात उल्टा कॉट थीटा होता है दोस्तों, अगर गुना करेंगे तो 1 होगा। उसी पर यह प्रश्न दोस्तों जब जोड़ा लगाएंगे और एक को बदलेंगे तो टेन से हो जाएगा कॉट और टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, और एक को कितनों बार भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए आपको कितना भी दे दे गुना में रहे तो क्या होगा, 1। तो दोस्तों इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मगर बनाएंगे किस तरह से दोस्तों, तो बनाएंगे इस तरह से। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, मगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दें दोस्तों। इस तरह से प्रश्न रहे इंटू में रहे तो क्या होगा, 1। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले जोड़ा लगेगा कौन दोस्तों, 15 के साथ 75 और 20 के साथ 70, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 आती है। तो जिस दो कोण को योग 90 आ रही है उसे साथ लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू tan 15 के साथ कौन रहेगा दोस्तों, तो tan 75 डिग्री। चलिए tan 75 डिग्री हो गया। फिर इंटू में दोस्तों tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री और 20 के साथ कौन रहेगा दोस्तों, tan 70 डिग्री। तो चलिए अब दोनों में से ये दोनों में से और ये दोनों में से एक को बदल दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने बताया था कलम चेंज कर देते हैं क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे। चलिए तो दोस्तों tan 15 और tan 75 में से किसी को बदल लीजिए। चलिए tan 75 को ही बदलेंगे। तो tan 15 को उसी तरह से लिख दीजिए इंटू, चलिए tan 75 को इस तरह से बदलेंगे। tan 90 में से कितना घटाएंगे दोस्तों कि 75 आएगा। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था जिसका जो साथ रहेगा उसी को घटा दीजिएगा। दोस्तों tan 90 में से 15 घटा के देखिए ना 75 आ जाएगा। जिसका जोड़ा लग रहा है उसी को घटा दीजिए। 15 घटाइएगा तो 75 आता ना है, तो 90 में से 15 घटा दिए, मतलब tan 75 को लिखे हैं tan 90 माइनस 15। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। चलिए गुना tan 20 डिग्री और इंटू, आप बताइए दोस्तों tan 70 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20। जब tan 90 में से 20 गए तो 70 हो जाएगा, तो tan 70 को लिख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग पढ़े हैं क्या कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, पढ़े ना दोस्तों। तो चलिए उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं कि tan क्या दोस्तों,
tan 15 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और थीटा की जगह कितना दोस्तों 15 है, तो क्या हो जाएगा cot 15 डिग्री। फिर दोस्तों इधर है tan 20 को उसी तरह से लिख दीजिए, tan 20 को उसी तरह से, चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों, tan 20 को उसी तरह से लिख दिए और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहाँ कितना दोस्तों हो जाएगा 20 डिग्री। तो आप लोगों को मालूम है कि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 और गुना ये हुआ दोस्तों tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 गुना 1 1, इसी तरह से दोस्तों बनाया जाता है। तो आपको कभी भी इस तरह से कितनों दे दोस्तों, ढेर सारा भी क्यों न दे, आपको गुना में रहेगा तो सभी का मिला के आंसर क्या होगा दोस्तों 1 होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा दोस्तों कि sin 30 का मान है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और यह भी प्रश्न 2013 में पूछा गया है, देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर 2013 में पूछा है। तो चलिए अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी से बताएं दोस्तों कि sin 30 का मान क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को जो पिछला 5 क्लास लिए दोस्तों सभी में मैंने फार्मूला को याद करवाया है कि sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1। उसी का अपोजिट चलता है दोस्तों cos थीटा, जो sin 90 का मान होगा वह cos 0 का मान होगा। sin 90 का मान 1 तो cos 0 का मान भी 1। आप गौर करेंगे sin 0 का मान 0 तो वह हो जाएगा दोस्तों 90 में। तो फिर से बोलते हैं दोस्तों cos 0 का मान 1, cos 30 का √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। तो दोस्तों यहाँ आपसे sin 30 पूछ रहा है, तो sin 30 का मान क्या होगा, और आप लोग लाइव क्लास करें। आप लोगों को अगर मालूम है इस प्रश्न का उत्तर तो लाइव चैट में जरूर उत्तर दें, और अंत में हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो याद रखेंगे sin 30 का मान क्या होता है 1/2। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, और यह 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न और भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों आपके सामने दोस्तों फिर आ गया दोस्तों ये प्रश्न। आपको मैंने बताया था पिछली बार कि जहां 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा आपको कुछ नजर आए 0 से 90 के बीच में, तो आप उसमें जोड़ा लगाते हैं। अगर जोड़ा मतलब दोस्तों जिस दो कोनों को जोड़कर 90 आ जाए वो दोनों आपस में जोड़ा हो गया। अब दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको दिया 36 और 54, 36 डिग्री और 54 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 90 आता ना है। चलिए आता है दोस्तों, उसमें से किसी एक को बदल दे। इसका भी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बताएं, अगर गुना में रहे तो 1 दोस्तों और भागा में रहे और आगे कुछ अंक नहीं रहे दोस्तों, कितना प्रश्न में आपको इधर 2 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा, 5। तो अगर भागा में रहे और इधर जो अंक दिखाई दे वही आंसर हो जाता है, समझेंगे। अगर बटा में रहे, भागा में रहे और इधर जो अंक दिखाई दे वही आंसर हो जाता है। मगर इस प्रश्न में आपको कुछ भी अंक दिखाई नहीं दे रहा है। जब कुछ नहीं दिखाई दे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किस तरह से होता है दोस्तों आपको बना कर दिखाते हैं, तो इसे हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोनों को जोड़कर 90 आता ना है, 36 डिग्री और 54 डिग्री आता है दोस्तों। चलिए एक को बदलते हैं, चलिए ऊपर को बदलते हैं। तो 10² 90 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, तो 36 आएगा। तो आप लोगों को बताया था कि जिस दो कोनों का योग 90 आता है, जिसको बदल रहे हैं तो दूसरा को घटा दीजिए। तो बदल रहे हैं 36 को तो घटा दीजिए 54 को। देखिए नहीं आता है तो बोलिएगा दोस्तों 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 आता है कि नहीं आता है, आएगा दोस्तों। और cot स्क्वायर 54 डिग्री। चलिए दोस्तों सभी लोग पढ़े हैं ना कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह कितना दोस्तों 54 है। तो क्या हो जाएगा cot, अब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, cot स्क्वायर 54। अब बटा में भी दोस्तों cot स्क्वायर 54, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, कट गया दोस्तों एक बार में, क्या हो गया दोस्तों एक आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप ध्यान देंगे इनटू में रहेगा तो 1 होगा और बटा में रहेगा दोस्तों तो जो आगे अंक लगा रहे वही हो जाता है। यहाँ कुछ भी अंक नहीं है तो क्या हो गया 1 हो गया। और अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, जिस दो कोनों का योग 90 हो उसमें से एक को बदल लीजिए। 90 में से कितना घटाएंगे, तो जिसको बदल रहे हैं और जिसको छोड़ रहे हैं उसी को घटा दीजिए। दोस्तों यहाँ 36 को बदल रहे थे तो 54 को छोड़ रहे थे, 90 में से 54 को घटा दीजिए, आ जाएगा दोस्तों, आप कर सकते हैं। चलिए इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए समझ में आ गया होगा तो यस लिखें और आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है दोस्तों कॉट थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि कॉट थीटा का अपोजिट अर्थात उल्टा होता है tan थीटा, मालूम है ना। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा। सेक का चलेंगे दोस्तों कॉस, सेक का हो जाएगा कॉस और कॉसेक का हो जाएगा साइन। तो दोस्तों यहाँ कॉट है, कॉट का उल्टा tan होता है। तो दोस्तों कॉट थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी को मालूम होगा 4/3। अब यहाँ कह रहा है क्या दोस्तों, स्क्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है, tan स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो tan स्क्वायर जब करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9। तो देख सकते हैं किस ऑप्शन में आपको 16/9 मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, तो जब कॉट थीटा का मान 3/4 तो tan क्या हो जाएगा 4/3। स्क्वायर पूछ रहा है दोस्तों, तो tan थीटा का मान 4/3, स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16/9 ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, अब बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और यह 2011 में पूछा हुआ है। देख सकते हैं कितना आसान दोस्तों। आसान प्रश्न किसके लिए होता है, जिसको आता है। और दोस्तों ये सभी फार्मूला बेस्ड है, और आप लोगों को फार्मूला बार बार हम याद दिलाते रहते हैं। tan 45 दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान इनफाइनाइट। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों tan 45, तो tan 45 का मान 1 हो गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। यह क्लास कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। आज के सेट में सभी के सभी आसान प्रश्न है दोस्तों, सब फार्मूला बेस्ड है। इसलिए आप लोग का आज की क्लास में अधिक से अधिक प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। आप लोगों से पूरी विश्वास है, आशा है दोस्तों कि आप लोगों से अधिक प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर करें कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न दोस्तों फार्मूला बेस्ड है। और दोस्तों कोई आप लोग को अपने मन से जैसा तैसा प्रश्न नहीं दिए हैं, देख सकते हैं यह भी प्रश्न 2011 में पूछा गया है। आपके सामने दोस्तों 2011 में पूछा गया है। तो सभी लोग बताएंगे कि कॉसेक स्क्वायर a-1 बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को बताया था मैंने कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ सी लगल है दोस्तों, तो इसका मान में भी सी आवेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर रहेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, जब सेक स्क्वायर थीटा -1 रहेगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रहेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा रह जाएगा। मगर ध्यान देंगे यहाँ थीटा की जगह क्या लगा हुआ है दोस्तों, a लगा हुआ है। तो जब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर a-1 बराबर कॉट स्क्वायर a। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। और दोस्तों ये किस फॉर्मूला से बनता है, तो इस फॉर्मूला से बनता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से बनता है ये फार्मूला दोस्तों। इसी को जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा, कॉसेक का इधर लाएंगे दोस्तों 1 को, तो हो जाएगा ना कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी फार्मूला से बना दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर a-1 बराबर कॉट स्क्वायर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यह भी बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, और यह भी प्रश्न 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों कहता है sin a बराबर 2 sin a बराबर 3। क्या दोस्तों, 2 sin a बराबर √3। आप लोग ऐसा तो कभी नहीं पढ़े हैं। हम लोग पढ़े साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। 2 बराबर तो नहीं पढ़े, तो 2 को उधर ले जाएंगे दोस्तों। 2 को जब उधर ले जाएंगे तो अभी है गुना में, उधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भागा में। तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, √3/2। और सभी लोग को मालूम है कि साइन में किसका मान √3/2 होता है। सभी लोग बताएंगे, लाइव चैट में जरूर लिखें कि साइन में किसका मान √3/2 होता है। सभी लोग लिखेंगे, क्योंकि बार बार मैंने याद करवाया आप लोग को।
बहुत बढ़िया। तो आप लोग को मालूम है दोस्तों, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, यहाँ √3/2 है दोस्तों। तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो देख सकते हैं प्रश्न पूछ रहा है ए का मान होगा, तो कितना आसान है दोस्तों, ए का मान क्या हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न यह भी है, कहता है cos a बराबर 4/5, cos a बराबर 4/5। दोस्तों इसको आप बिना बनाए हुए बता सकते हैं। कैसे दोस्तों, आप लोगों को ट्रिपलेट अर्थात दोस्तों हॉट ट्रिक मैंने बताया था ना, सबसे फर्स्ट क्लास में बताया दोस्तों कि हॉट ट्रिक में ऐसे होता है दोस्तों कि अगर 3:4:5 रहे, 7:24:25 रहे, ये क्या है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा अनुपात है वह कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण। तो चलिए एक को इरेज करते हैं, एक से समझाते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा अनुपात कर्ण होगा, तो अगर 5 कर्ण है दोस्तों तो 3 या लंब होगा या आधार, 4 लंब होगा या आधार। आप मान के चले कि आपको कर्ण दिया है 5, लंब दिया है 3, तो पक्का है कि आधार 4 होगा। अगर दोस्तों कर्ण दिया 5 और लंब दिया है 4, तो पक्का है कि आधार होगा 3। दोस्तों याद रखेंगे लंब आधार इसी में से चेंज होगा। तो यहाँ प्रश्न में आपको कह रहा है cos a बराबर 4/5, क्या दोस्तों, cos a बराबर 4/5। तो cos a बराबर 4/5 है, तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होती है, और दिया है कितना दोस्तों 4/5। तो अभी मैंने बताया कि 5 कर्ण आधार 4, तो बच गया दोस्तों 3 क्या होगा लंब। तो याद रखेंगे लंब बराबर 3। आपको विश्वास नहीं है तो लंब निकालिए ना भाई, लंब निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो देखिए चलिए बना लेते हैं, विश्वास करिए दोस्तों। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है दोस्तों 4, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 गया दोस्तों 9, और 9 का वर्गमूल 3 आया ना दोस्तों। तो जब भी कर्ण रहे 5 आधार रहे 4 तो लंब होगा 3, या आपको आधार देगा 3 तो लंब होगा 4। 3 और 4 आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे दोस्तों। तो आपको कर्ण कितना मिल गया 5, ठीक है। हमसे पूछ रहा था क्या दोस्तों, कर्ण मिला नहीं दोस्तों, कर्ण दिए हुए था और आधार दिया था, हमको लंब निकालना था, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया देख सकते हैं, ये हो गया कर्ण को ए से लिखते हैं, और ये हो गया बी, ठीक है दोस्तों। हमको पी चाहिए, तो 3 4 5 होती है, तो पी बराबर क्या हो गया दोस्तों 3, ठीक है। हमको tan पूछ रहा है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और दोस्तों सभी को मालूम है कि लंब को क्या चीज़ से लिखते हैं, पी से। लंब को कुछ लिखते हैं दोस्तों पी से, और आधार को लिखते हैं बी से। तो सभी लोग बताएंगे पी का मान क्या होगा दोस्तों, अभी बताए थे। देखिए बढ़िया से देख लीजिए, जब आधार 4 है और कर्ण 5 है तो लंब कितना होगा दोस्तों 3, और बनाए भी थे दोस्तों, या देखिए है ना, पी का मान कितना है 3, तो पी की जगह 3 और आधार की जगह दोस्तों 4, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है कि नहीं दोस्तों, है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3/4। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कभी भी 3 4 5 सबसे बड़ी भुजा 5, तो लंब आधार 3 4 में इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो tan a बराबर 3/4, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि साइन 65 बराबर a, cos 65 बराबर b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकाले। तो दोस्तों किसका मान निकाले कर रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। और यह भी प्रश्न दोस्तों, यह भी प्रश्न आपको पूछा गया है 2017 में, देख सकते हैं आपके सामने है दोस्तों, है कि नहीं है, 2017 में पूछा गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या करा, a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान निकालने का है। तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों, साइन 65, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, साइन 65। तो चलिए a स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस b का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो cos 65, तो cos 65, और उसमें स्क्वायर लगा हुआ, b में स्क्वायर लगा तो इसमें लगा देंगे। और आप लोग पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा की जगह कुछ रहे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, कुछ भी रहे। तो यहाँ कहता है साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और त्रिकोणमिति से आज सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के खत्म हो जाएंगे। अगर और भी प्रश्न कुछ बचते हैं तो कमेंट जरूर हमें करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें, आपको सोल्यूशन करके भेज दिया जाएगा, या आप लोगों से जो क्वेश्चन आएंगे उसका एक और क्लास ले दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके किताब में बुक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और भी हैं त्रिकोणमिति से हाइट एंड डिस्टेंस छोड़कर, तो आप हमें जरूर मैसेज करें, कमेंट में जरूर लिखें उस क्वेश्चन को, हम आपको एक वीडियो में उसका सभी का लाइव क्लास लेकर सॉल्यूशन कर देंगे। तो आपके पास जो भी प्रश्न है उससे आप कमेंट जरूर करेंगे त्रिकोणमिति से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह प्रश्न आपके सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर कहता है दोस्तों 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, एकदम आसान है दोस्तों। किस तरह से, जब 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या है दोस्तों 3 है, तो जब 4 को उधर ले जाएंगे दोस्तों तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अब आप लोग को मालूम है कि जब स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं तो रूट चढ़ता है, होता ना दोस्तों। तो जब साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4। और आप लोग जानते हैं कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए दोस्तों 3 रह जाएगी रूट में और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अर्थात साइन थीटा कितना होगा दोस्तों √3/2। हमसे पूछ क्या रहा था दोस्तों, सभी लोग देखें कि पूछ क्या रहा था दोस्तों, तो पूछा थीटा का मान। तो अब लीजिए, ये भी प्रश्न पूछने की बात है कि जब साइन थीटा में √3/2 तो साइन में किसका मान √3/2 होती है, सभी लोग लिखेंगे। लास्ट प्रश्न दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, साइन में किसका मान √3/2 होता है। बहुत बढ़िया, तो साइन 60 का मान, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें और उत्तर देते रहे दोस्तों, बहुत खुशी मिलती है आप लोग उत्तर देते हैं। तो साइन में 60 का मान √3/2 होता है, तो इसलिए दोस्तों थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों 60 डिग्री। किस ऑप्शन में 60 डिग्री है, तो ऑप्शन बी में। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, सभी लोग जरूर कमेंट में लिखें। और यह त्रिकोणमिति से क्लास खत्म हो गया दोस्तों। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 6 क्लास लिए दोस्तों। अगली क्लास जब चलेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलेगा। और आप लोगों को मालूम ही है डेली शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से लाइव क्लास होती है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।